हर शहर की एक खामोश कोठी होती है, हर गांव की एक डरावनी हवेली। लेकिन दिल्ली के बवाना इलाके में एक नहर है जो कुछ कहती नहीं मगर बहुत कुछ छुपाए बैठी है। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो मेरी जिंदगी का ऐसा हादसा है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। मेरा नाम राहुल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा था और गर्मी की छुट्टियों में बवाना अपने मामा के यहां आ गया था। मामा जी का घर जेजी कॉलोनी में है और शाम को अक्सर मैं नहर के पास टहलने निकल जाता था। नहर जो वहां के लोगों की बातों में बस एक पानी का रास्ता नहीं थी, एक रहस्य थी। रात थी 23 जून 2022 जब सब बदला। रात के करीब 11 बज रहे थे। बिजली कट गई थी। गर्मी से बेहाल होकर मैं छत पर लेटा ही था कि मेरे मोबाइल पर कॉल आया जितेंद्र का। वो मेरा बचपन का दोस्त था जो बवाना में ही रहता था। राहुल, जल्दी आ, नहर के पास। मुझे नहीं पता क्या है ये, मैं फंस गया हूं यार, जल्दी आ। कॉल कट गया। मैं बिना कुछ सोचे चप्पल पहने ही बाहर दौड़ पड़ा। रास्ते में खामोशी थी, एक अजीब किस्म की। जब मैं नहर के पास पहुंचा वहां कोई नहीं था, ना जितेंद्र न कोई आवाज। लेकिन फिर मैंने कुछ देखा। नहर की उस पार एक लड़की खड़ी थी, लंबी सफेद ड्रेस, बाल बिखरे हुए और उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे मैं तुरंत वापस घर भागा। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मामा जी को सब बताया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, इस बारे में यहां कोई बात नहीं करता बेटा, लेकिन हां, कुछ तो है उस नहर में। मैंने जिद पकड़ ली और उसी दोपहर में पहुंचा पुराने शिव मंदिर के पुजारी पंडित रामनिवास जी के पास। वो इस इलाके में पिछले 40 साल से हैं। पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, पूनम नाम था उसका। 2001 में उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। उसने इस नहर में छलांग लगा दी थी, मगर तब से हर चौथे साल कोई ना कोई लड़का यहां से गायब हो जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और अब लोग वहां रात में नहीं जाते। मैंने पूछा, क्या ये सिर्फ कहानी है या कुछ और? उन्होंने बस एक बात कही, कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती राहुल, कभी कभी सच डरावना होता है, बहुत ज्यादा। मैंने ठान लिया, इस रहस्य का पीछा करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों सौरभ और विकास को मनाया। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। अगले दिन रात 12 बजे हम नहर के पास जाएंगे। हमारे पास था एक पुराना कैमकॉर्डर, 3 टॉर्च, हनुमान चालीसा की छोटी किताबें और थोड़ा बहुत साहस। रात हुई। हम तीनों नहर के पास पहुंचे। हवा में एक गंध थी जैसे कोई चीज सड़ रही हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू की गई और तभी पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। सौरभ ने कहा, ये क्या है यार? विकास बोला, शायद कोई मगरमच्छ या मछली। तभी पानी में से निकली एक गर्दन, फिर चेहरा, फिर पूरी आकृति वही लड़की। बाल भीगे हुए, आंखें लाल, और वो सीधे हमें देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्यों आए हो? सौरभ वहीं बेहोश हो गया। विकास ने उसे पकड़ लिया और तभी पेड़ की एक शाखा से कोई चीज लटकती दिखी। एक शरीर, वो जितेंद्र था, उल्टा लटका हुआ, लेकिन आंखें खुली थीं। होंठों से खून रिस रहा था और वो धीमे स्वर में बोल रहा था, राहुल भाग, वो तुझे भी ले जाएगी। मैं चिल्लाया, कौन कौन ले जाएगा? पीछे पलटा। पूनम मेरे सामने थी। अब उसका चेहरा सड़ चुका था, चमड़ी गल चुकी थी, आंखें बाहर निकल आई थीं। मैंने हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू किया। वो चीखने लगी, कानों को चीरती हुई चीख, और अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सुबह जब आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। सौरभ कोमा में था। विकास का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जितेंद्र, कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस आई, जांच हुई, मगर कैमरे की फुटेज भी ब्लैंक मिली। गांव वालों ने फिर वही कहा, उस नहर में जो जाता है वो लौट कर नहीं आता, या फिर अधूरा लौटता है।
अब मैं दिल्ली में नहीं हूं, वापस कभी नहीं गया बवाना। मगर आज भी कई बार फोन आता है अननोन नंबर से। कोई धीमे स्वर में कहता है, राहुल तू भी आजा, पूनम अकेली नहीं है अब, हम सब यहीं हैं इंतजार में, नहर के उस पार। मैं डरता हूं, हर जून की 23 तारीख को खुद को कमरे में बंद कर लेता हूं। एक बात जो आज तक समझ नहीं आई, जितेंद्र ने कॉल किया था, मगर उसका फोन 2001 में ही नहर में गिर चुका था, जब वो और पूनम अच्छे दोस्त थे। क्या ये पूनम का जाल था? क्या जितेंद्र मर चुका था, या पहले से ही उसके साथ था, या फिर मैं अगला हूं? अगर कभी आप दिल्ली के बवाना इलाके में जाएं तो उस पुरानी नहर के पास रात को मत जाना। उस पानी में सिर्फ बहाव नहीं है, वहां कुछ है जो तुम्हें बुलाता है, और अगर तुमने जवाब दिया तो तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसी कहानियां पसंद है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही मजेदार डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।